आइए हजरात, अब उस अपने मेहमान के हुजूर पहुंच रहा हूँ जो एक बहुत बड़े ओहदे पर फायज है, लेकिन इतनी जिम्मेदारी निभाने के बाद अगर वो अदब के लिए अपना वक्त निकाल रहा है और साहिब तसनीफ है, क्योंकि वो दुनिया के मरज का इलाज तो दवाओं से करता है, लेकिन अपने मरज का इलाज शायरी से करता है। और शायरी से करने वाला वो इलाज, वो शायर, वो हसास शायर जो आज हमारे मेहमान खुसूसी हैं। मैं इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ ये कहते हुए, हमने मंदिर में दिए रोशन किए, तुम भी मस्जिद के किवाड़े खोल दो। इन फजाओं में है नफरत की घुटन, आओ और उल्फत की खुशबू घोल दो। मैं इन अशार के साथ अपने मेहमान खुसूसी इज्जत माब डॉक्टर आनंद कुमार ओझा CMO अमेठी साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। आइए तालियों से इस्तकबाल कर लीजिए। मैं शुक्रगुजार हूँ तनवीर भाई का, डॉक्टर आजम साहब का, हमारे बीच में बहुत ही उस्ताद शायर कहें हम लोग, हाशिम साहब मौजूद हैं, हबीब हाशमी साहब, हाँ हसमी साहब, और शुक्रगुजार हूँ पूरी इंतजामिया कमेटी का। एक शेर के मार्फत में आप तक पहुंचना चाहूंगा। दरअसल ये कौमी यकजहती के मुशायरे, इन सब की जरूरत है क्या? अभी मोहतरमा आना बैठी थी यहाँ पे, उन्होंने मेरे जिम्मे इस बात का एक आप लोगों से हलफनामा भी दे दिया कि जहाँ ओझा साहब बैठे हों वहाँ हिंदी और उर्दू को कोई अलग करने वाला नहीं है। मैं उसी बात को आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि रहे संग जब जुदा होकर बड़ा अंजाम देते हैं। वाह, रहे संग जब जुदा होकर बड़ा अंजाम देते हैं। है कतरे रेत के लेकिन समंदर थाम लेते हैं। वाह वाह वाह, भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, शुक्रिया। और हम लोग परेशान क्यों हैं? फितरत क्या है हमारी कि अपने सभी गम सह लिए, अपने सभी गम सह लिए, फिर भी रहा जाता नहीं। अपने सभी गम सह लिए, फिर भी रहा जाता नहीं। अब गैर की खुशियों का गम हमसे सहा जाता नहीं। भाई वाह, बहुत छोटी छोटी बातें मैं आपसे ये कर रहा हूं। एक शेर और आपको दे रहा हूं कि बड़ा मुश्किल होता है पहचान पाना कि सामने वाले और मेरे बीच में रिश्ता वाकई में अच्छा है या नहीं है। शेर देखिएगा, इनायत फरमाइए कि मैं कैसे जान लूं खुश हैं, मैं कैसे जान लूं खुश हैं, मैं कैसे जान लूं खुश हैं, या मुझसे लोग रूठे हैं। वाह, मैं कैसे जान लूं खुश हैं, जब मुझसे लोग रूठे, या मुझसे लोग रूठे हैं। फरेबी हर तबस्सुम है, यहाँ आंसू भी झूठे हैं। भाई वाह 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 वाह, कि फरेबी हर तबस्सुम है, यहाँ आंसू भी झूठे हैं। वाह, शुक्रिया। कुछ हमारे बीच में हमारी बहनें बैठी हैं, कुछ माताएं हैं। थोड़ा सा मेरा ये ऑब्जर्वेशन देखिएगा, जब हम लोग घर पहुंचते हैं शाम को, हर रिश्ता खून का रिश्ता है वैसे तो, लेकिन किस की फिक्र आपके लिए क्या है, और उनकी ये फिक्र ही तय करती है कि उनका ओहदा क्या है, उनको इज्जत क्यों मिलती है, किसी को नहीं मिलती है। शेर देखें, इनायत फरमाए कि बीवी कहती पाया क्या है, बीवी कहती पाया क्या है, बीवी कहती पाया क्या है, बच्चा कहता लाया क्या है। घर पहुंचू तो माई पूछे बेटा दिन भर खाया क्या है। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह, शुक्रिया भाई क्या कहने, वाह वाह वाह, शुक्रिया भाई। दोबारा इनायत फरमाए कि बीवी कहती पाया क्या है, बच्चा कहता लाया क्या है। घर पहुंचू तो माई पूछे
बेटा दिन भर खाया क्या है। वाह, शुक्रिया 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 शुक्रिया। मैं पढ़ता रहूंगा रात भर, आपकी तबीयत नहीं भरेगी। माँ माँ ही रहेगी, बीवी बीवी रहेगी, है ना। मैं एक कथा अपने आपके वालिद के लिए, अपने वालिद के लिए, सारे वालिदों के लिए ये कथा है। कितनी भी उम्र हो जाए, ये मुझे कथा है कि रिक्शे वाले से, बहुत ही बुजुर्ग थे, मैं रिक्शे में बैठा हुआ था। मैंने कहा इस उम्र में भी आप रिक्शा चलाते हो? कहे मुझे बच्चे को पढ़ाना है, तालीम देनी है। वहां से बात निकालने की कोशिश की है मैंने कि उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं है। वाह, उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं है। वो परवरिश की राह में रुकता ही नहीं है। ये बाप का कांधा है जो कितनी भी उम्र हो, औलाद की खातिर कभी झुकता ही नहीं। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। शुक्रिया। कि उस पे है ऐसा कर्ज कि चुकता ही नहीं है। वो परवरिश की राह में रुकता ही नहीं है। ये बाप का कांधा है जो कितनी भी उम्र हो, औलाद की खातिर कभी झुकता ही नहीं है। भाई वाह, शुक्रिया। और एक कथा अपने घर के बुजुर्गों के नाम। आप देखिए, सूरज छुप जाता है, हम लोग कहते हैं सूरज छुप गया है, लेकिन यकीन मानिए या तो किसी दूसरे मुल्क में रोशनी दे रहा होता है, या इस चंद्रमा के माध्यम से, इसके मार्फत हम लोगों को ठंडी रोशनी देता है। मैंने बात वहां से निकालने की कोशिश की है। और मैं खाने में जाइए आप, वहां का जो माहौल होता है वही आपको सुरूर देना शुरू कर देता है। पेश है आपके लिए कथा इनायत फरमाएं। कि साकी का जाम खाली, साकी का जाम खा, फिर भी सुरूर देगा। वाह, साकी का जाम खाली, फिर भी सुरूर देगा, फिर भी सुरूर देगा। सूरज जो छुप गया तो चंदा को नूर देगा। वाह, घर में बुजुर्ग पालो, बूढ़ा शजर समझकर, जो फल न दे सका तो साया जरूर देगा। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। शुक्रिया शुक्रिया। भाई क्या कहने, कि साकी का जाम खाली, फिर भी सुरूर देगा। सूरज जो छुप गया तो चंदा को नूर देगा। घर में बुजुर्ग पालो, बूढ़ा शजर समझकर, जो फल न दे सका तो साया जरूर देगा। शुक्रिया। वाह। और एक कथा अपने पेशे से निकाली है। अकबरपुर दानेश्वरों का दयार है। मैंने अपने पेशे से निकालने की बात की है। कभी कभी बहुत ही अजीज चीज आपकी जो होती है, बहुत ही आपको, जिससे आप बहुत मोहब्बत करते हैं, जिससे बहुत प्यार करते हैं, जो आपको बहुत पसंद है, कभी कभी उसको छोड़ना पड़ता है जब आपको वो चीज तकलीफ देने लगे। बात बहुत छोटी सी है, लेकिन मैंने बहुत घुमा कर कहने की कोशिश की है। अगर आप तक पहुंच जाए तो ताई जरूर करिएगा। कि अगर दे जख्म उंगली को, वाह, नगीना छोड़ देता है। वाह, अगर दे जख्म उंगली को, नगीना छोड़ देता है। भंवर जब नाचती आए, सफीना छोड़ देता है। न जाने मौत में है क्या, ये कितनी खूबसूरत है। मिला है जब भी जो इससे, वो जीना छोड़ देता है। भाई क्या कहने, वाह, शुक्रिया शुक्रिया। ये मैं कतात और शेर से आपसे जोड़ने की कोशिश कर रहा था, वक्त बहुत कम है। मेरा दिल है कि एक मैं गजल आपके सामने पेश कर दूं, तरन्नुम से पेश कर दूंगा, आपकी जैसी फरमाइश है। ये गजल मैंने शायद अकबरपुर में नहीं पढ़ी है, और पेश है। देखिए, ये गजल का जो इसकी तासीर है, ये बड़ी दोहरी है। एक रूहानी पहलू भी है इस गजल का, और एक रोमानियत के लिए भी जो पहलू, उस पर भी गौर करिएगा। और आपका सबका साथ चाहिए। जरा जो पीछे मेरे भाई बैठे हैं, वो करीब आ जाए तो मैं उनके करीब और पहुंच पाऊंगा। थोड़ी सी मेरी गुजारिश है, आप लोग आगे आ जाए।
देखिए आप लोग आ जाएं, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी, मुझे मेरी बात रखी, इसके लिए शुक्रिया आप लोगों का। मैं गजल हाजिर करता हूं आपके सामने। तेरा अक्स दिल पर क्यों बने जो निगाह में कोई और है। वाह। तेरा अक्स दिल पर क्यों बने जो निगाह में कोई और है। मंजिल मेरी हो तुम ही मगर मेरी राह में कोई और है। मंजिल मेरी हो तुम ही मगर मेरी राह में कोई और है। तेरा अक्स दिल पर क्यों बने जो निगाह में कोई और है। और ये शेर आपके हवाले। ये गजब रही उलझन मेरी किसको मैं अपनी वफा कहूं। ये गजब रही उलझन मेरी किसको मैं अपनी वफा कहूं। मेरी चाह में कोई और था, मेरी बाह में कोई और है। मेरी चाह में कोई और था, मेरी बाह में कोई और है। तेरा अक्स दिल पर क्यों बने जो निगाह में कोई और है। और ये शेर बतौर खास। थी वो उंगलियां किसी और की जो नगीने मेरे पहन गया। थी वो उंगलियां किसी और की जो नगीने मेरे पहन गया। वो नकाब में कोई और था, ये निकाह में कोई और है। वो नकाब में कोई और था, ये निकाह में कोई और है। हाशिम, मैं फिर से पढ़ रहा हूं। थी वो उंगलियां किसी और की जो नगीने मेरे पहन गया। वो नकाब में कोई और था, ये निकाह में कोई और है। और ये शेर देखें, आखिरी शेर मक्ता कि मुंसिफ तेरे इंसाफ पर, मुंसिफ तेरे इंसाफ पर उठने लगी अब उंगलियां। है सजाओं में कोई और क्यों जो गुनाह में कोई और है। जो सजाओं में जो है सजाओं में कोई और क्यों जो गुनाह में कोई और है। तेरा अक्स दिल पर क्यों बने जो निगाह में कोई और है। क्या कहने बा। और अगर आप लोगों की इजाजत हो तो एक ये बिल्कुल ताजी गजल है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। मैं इजाजत ले लूं क्योंकि फहरिस्त काफी लंबी है। क्योंकि ये चलिए नहीं, ये नई गजल के एक मतला और 2-3 शेर सुनाए। एक मतला 2-3 शेर। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया।
इस गजल में जहां हम एक जहती की बात करते हैं, मैंने कभी गुरेज नहीं किया कि मैं रदीफ काफिया हिंदी का ले रहा हूं कि उर्दू का ले रहा हूं। और इस गजल में ही आपको इस गजल की तासीर बिल्कुल ऐसी लगेगी कि आपकी हिंदी भी है उर्दू भी है। कोशिश कर रहा हूं मैं आपके सामने पेश करने की। दिलों के हादसों को आज कल तहरीर कहते हैं। वाह। दिलों के हादसों को आज कल तहरीर कहते हैं। जो गम आँखों से छलकाया वो बहता नीर कहते हैं। संभल कर छोड़ना इनको जिगर के पार ना जाए। संभल कर छोड़ना इनको जिगर के पार ना जाए। जिन्हें तुम लफ्ज कहते हो उन्हें हम तीर कहते हैं। वाह। जिन्हें तुम लफ्ज कहते हो उन्हें हम तीर कहते हैं। भाई क्या कह दे। वाह। हजारों किस्म, शुक्रिया। हजारों किस्म के पुतले जमी पर बोलते चलते। हजारों किस्म के पुतले जमी पर बोलते चलते। जिन्हें तुम जिस्म कहते हो उन्हें तस्वीर कहते हैं। जिन्हें तुम जिस्म कहते हो उन्हें तस्वीर कहते हैं। और एक शेर खास है इसमें कि है गुजरी एक सी लेकिन अलग एहसास दोनों का। है गुजरी एक सी लेकिन अलग एहसास दोनों का। जिसे तुमने है गुजरी एक सी लेकिन अलग एहसास दोनों का। जिसे हमने वफा समझा उसे वो पीर कहते हैं। जिसे हमने वफा समझा उसे वो पीर कहते हैं। और मक्ता हाजिर आपके के वफा में डूबी ये इतना बदल ये नाम तक जाए। वफा में डूबी ये इतना बदल ये नाम तक जाए। उन्हें रांझा कहा हमने हमें वो हीर कहते हैं। भाई क्या कहने हजरात।